हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद होगी आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज अपने क्लास में लेके आए हैं नया टॉपिक हेलो एरिन कि हेलो एरिन क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लास्ट जो अपना फर्स्ट टॉपिक था कि हेलो एल्केन पढ़ा था, उसके बारे में हमने हेलो एल्केन के बाद अब डिस्कस करेंगे हम हेलो एरिन का कि जो हेलो एरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है। हेलो एल्केन में देखा होगा कि एल्केन सीरीज से कोई हेलोजन एटम का कनेक्ट होना, एल्केन सीरीज से हेलोजन एटम का कनेक्ट होना क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। अब डिस्कस करेंगे हम हेलो एरिन का। हेलो एल्केन में हमने देखा था कि जो हेलोजन एटम अटैच्ड हो रहा था वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हो रहा था, लेकिन इसमें जो अटैच्ड होगा वो हेलोजन होगा sp2 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। देखिए भाई, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी, अपना जो टॉपिक है वो है हेलो एरिन। हेलो एरिन जो हम डिस्कस करेंगे, हेलो एरिन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, हेलोजन एटम अटैच्ड। अब हेलोजन एटम क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है। अटैच्ड किससे हो रहा है, बाय, देखो मैं आपको बता देता हूं कि जो हेलोजन एटम है वो अटैच्ड होगा बाय sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उस कार्बन से अटैच्ड होगा बाय एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हेलोजन एक्स क्या होता है, हेलोजन होता है हेलोजन एटम अटैच्ड बाय एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसको आप एक और डेफिनेशन है, जैसे इसको पहले आप समझेंगे कि जो एरोमेटिक हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है वो कैसे। देखो भाई, बेंजीन है ये, राइट, बेंजीन है। बेंजीन में अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहां पर क्या जुड़ा है, मान लो सपोज करो हेलोजन एटम कनेक्ट हुआ है। कौन कनेक्ट हुआ है, हेलोजन एटम कनेक्ट हुआ है। तो ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट हुआ, ये इस कार्बन से कनेक्ट हुआ है ना। अब इस कार्बन से कनेक्ट होने से देखो कितने, यानी कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है। देखो मैंने आपको बता रखा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि जो आपको निकालना होता है ईपी बराबर क्या होता है, बीपी प्लस एलपी, बीपी प्लस एलपी। बीपी प्लस एलपी, बीपी बॉन्ड पेयर। देखो हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। बीपी प्लस एलपी, ये अपना हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। अब इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इस पे कोई भी एलपी नहीं है, एलपी नो रिमेनिंग। इसमें थ्री ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। थ्री का मतलब कौन सा हुआ, एक एस के और दो पी के, तो ये कौन सा हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, समझा इसमें कि जो हेलोजन जो एटम है वो डायरेक्ट किससे अटैच्ड हो रहा है, sp2 कार्बन एटम से अटैच्ड हो रहा है। इसकी और डेफिनेशन है वो हम लिखवा देते हैं। और करके हेलोजन एटम अटैच्ड
डायरेक्टली aromatic compound. Halogen atom attached directly aromatic compound are known as हेलोएरिन। और इन दोनों का सेम एग्जांपल हो जाएगा ये। यहां पर आपने मान लो Cl जोड़ दिया, ठीक है भाई। हाइड्रोजन एटम अटैच डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया, हेलोएरिन। लेकिन जो सही डेफिनेशन उसकी ये होगी, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड बाय एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो रहा है वो स्पीशीज क्या होगी, हेलोएरिन होगी। स्पीशीज क्या होगी, वो हेलोएरिन होगी। अब हेलोएरिन के बारे में आपने डिस्कस किया, अब हम हेलोएरिन का नोमेनक्लेचर, इसका जनरल नाम तो हम क्या कहते हैं, इसको हेलोएरिन। अब इसका हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर में आईयूपीएसी पढ़ेंगे। आईयूपीएसी का सिंपल सा फॉर्मूला है हेलो प्लस बेंजीन। क्या है, हेलो प्लस बेंजीन। देखिएगा इधर, इधर ध्यान दो कि जैसे ये है, यहां पर आपने जैसे यहां पर Br जोड़ दिया, नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। देखिएगा हेलो, हेलो कौन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमो, Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्लस में बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन और क्लोरो बेंजीन। ध्यान से देखिएगा एक बार। राइट। अब जिस प्रकार से हमने हेलो एल्केन में CX बॉन्ड नेचर की स्टडी की थी, ध्यान होगा आपने CX बॉन्ड नेचर की आपने स्टडी की थी, किसमें, हेलो एल्केन में। मुझे पूरा याद है, हमने कराया था आप लोगों को कि CX बॉन्ड नेचर इन हेलो एल्केन। अब हम करेंगे CX बॉन्ड नेचर इन हेलो एरिन। नया टॉपिक है ये। कार्बन हैलोजन बॉन्ड नेचर जो है, कि कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड नेचर है वो हेलोएरिन में कैसा होता है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट कि जो इनमें आपने फर्स्ट तो डेफिनेशन लिखनी है, टॉपिक है अपना हेलोएरिन, ये डेफिनेशन होगी। सेकंड नोमेनक्लेचर हो गया। थर्ड टॉपिक हो गया अपना CX बॉन्ड नेचर इन हेलोएरिन। तो देखिए स्टूडेंट कि जो हेलोएरिन होती है उनमें आपने पढ़ा है अभी कि जो बेंजीन जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग से यानी डायरेक्ट या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होता है। तो डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होता है तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो होने की कैपेसिटी हो जाती है। पार्शियल डबल बॉन्ड शो करने की कैपेसिटी शो हो जाती है। देखिए कैसे, in these compound halogen atom attached, देखिए ध्यान से, in these compound halogen atom attached by
एरोमेटिक हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एरोमेटिक हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। आगे यहां तक देखो एंड, अब आगे जो मेन पार्ट जो रीजन है, एंड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। देखो आपको पता होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, कि रेजोनेंस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मोमेंटिंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं वन एटम टू अनदर एटम, वन एटम ऑन अनदर एटम, कंटिन्यू मोमेंटिंग करते रहते हैं, मोमेंट करते रहते हैं। और जो रेजोनेंस है, इसी वजह से जो हेलोजन एटम है वो कार्बन एटम और हेलोजन एटम बिटवीन पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या लिखा है, कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड हेलोजन एटम अटैच्ड बाय एरोमेटिक sp2, ये एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। एंड ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट पार्शियल डबल बॉन्ड formed between carbon and हेलोजन एटम। ध्यान से देखिए, कार्बन एंड हेलोजन एटम के बिटवीन क्या हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। किसकी वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की ड्यू से। रीजन है अपना रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो एक बात ध्यान देने की बात है, जो हिंदी मीडियम की जो वीडियो बनाई गई थी उसमें एक छोटी सी करेक्शन है। करेक्शन क्या है कि जो कार्बन और जो क्लोरीन है वो जब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जनरली, तो उनमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम, 1.77 एंगस्ट्रॉम। बट हमने त्रुटि मान लो, हमारी गलती मान लो, हमने उसमें 1.70 एंगस्ट्रॉम करा दिया, जो कि गलत है। करेक्शन कर लेना उसको, हिंदी मीडियम वालों की भी थोड़ी मदद करना है आप। CCl single bond length is 1.77 angstrom, but in chlorobenzene this bond length decrease और वो कितनी हो जाती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम। जो सिंगल बॉन्ड जो होता है जनरली, जैसे अपन बात करें CH3Cl, CS3Cl की बात की मेथिल क्लोराइड में, तो उसमें जो सिंगल बॉन्ड जो लेंथ है उसकी कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। बट इन क्लोरोबेंजीन में ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल आपको आसानी से क्लियरली दिख रहा होगा।
कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आपको दिखे तो हमें बताना है, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे इस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की जो बात कराई है, इसको हम पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। देखो भाई, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन को क्या हो, देखो भाई, ये बेंजीन है और यहां पर है Cl, इस पे 3Lp रिमेन, थ्री एलपी क्यों रिमेन है, क्योंकि जो ये हैलोजन एटम है इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बॉन्डिंग शेयर में पार्टिसिपेट हो गया, अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं वो एलपी फॉर्म में आ गए, 3Lp हो गए। अब देखो भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन हमने इसमें लिखवाया है कि किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मींस इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाएगी। कैसे, देखिए, अब जो ये ध्यान से देखना, बिल्कुल देखिए चीज को, ये जो एलपी है दिख रहे होंगे आपको सभी लोगों को, ये जो एलपी है इधर शिफ्ट हुई इस कार्बन और Cl के बिटवीन, ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगी तो आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोर होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन मोर होंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने आपको बता रखा है रेजोनेटिंग में एक साथ 2 तीर चलते हैं, ये यहाँ पे आ गए, ध्यान से देखा, 2 एलपी। अब जब क्लोरीन ने इसको दिया है, कार्बन को, इस कार्बन को दिया है, तो क्लोरीन पे कैसा आएगा, क्लोरीन यहाँ पर डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो कैसा आएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब अच्छे से दिखेगा, और यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव। जब इसने इसको दिया है, इसने लिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। देखिए ध्यान से देखिए, बाकी का ज्यों का त्यों लिख दिया आपने, बिल्कुल गौर से देखिए। 3Lp थे, यहां पर 1 Lp, 2 Lp और 3 थर्ड Lp, थर्ड Lp शिफ्ट हो रही है इधर, और जब ये इधर आया है तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दोनों Lp इधर आए हैं तो ये Lp किस में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, बॉन्ड बना देंगे। देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और जो ये बॉन्ड था यहाँ पर नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन मतलब इस पे आ गए, अब यहाँ पर नेगेटिव है, इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोर हैं, इलेक्ट्रॉन मोर हैं, ज्यादा है यहाँ पर, तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इस और इस कार्बन के बिटवीन पार्टिसिपेट हो जाएंगे, लेकिन फिर ये बॉन्ड इस कार्बन पे इधर इसके इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा, इधर मूव कर देगा। अब देखिए इधर डबल बॉन्ड Cl Lp Lp पॉजिटिव, ये इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये यहां पे आया है तो यहां पर क्या आ गया नेगेटिव, और ये यहां से निकल के कहा आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, चीज समझाई जा रही है। बिल्कुल धीरे धीरे बताया जा रहा है, अभी तक सेम प्रोसेस चल रहा है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूज हो, कैसा भी कंफ्यूज हो, आप सभी के पास
सभी टीचरों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान से देख रहा है, ये इधर आ जाएगा, इन दोनों के बीच शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो गया और यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ये नेगेटिव इधर चला जाएगा और ये इसके पास वापिस चला जाएगा, तो क्या बनेगा देखना। हमने बता रखा है आप लोगों को कि रेजोनेंस में क्या होती है, जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब इसके पास इसके 3 के 3 LP पहुंच जाएंगे, 1 LP, 2 LP, 3 LP और देखो इधर बच्चों सभी, इधर ये जो एलपी था कार्बन के पास, उसका रिटर्न चला गया, बैक चला गया। यहां से देखो ये जो बॉन्ड है, इधर से इसने इसके इलेक्ट्रॉन को इधर दे दिया तो भाई नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। ये देखो 3 LP फॉर्म हो गए। अब यहाँ पर देखोगे आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि जो रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उन सभी में पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूवमेंट करते नजर आए होंगे आपको। यहां से यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे आया, वन एटम टू अनदर एटम, बारी बारी से अल्टरनेट फॉर्म में पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया होगा। बिल्कुल आराम से समझ में भी आया होगा आप लोगों को। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक है, तो आप हमें संपर्क जरूर कीजिएगा। घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। वेल द बेस्ट और ऑल द बेस्ट।